बालूशाही एक ऐसी मिठाई है जिसे देखकर मुंह में पानी भर आती है और मन करने लगती है खाने को। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत स्वादिष्ट, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से खस्ता, कोने कोने तक रस भरा हुआ बालूशाही का रेसिपी। मार्केट से कहीं 100 गुना ज्यादा बढ़िया बनेगी और जिस तरीके से हम बनाएंगे वो तरीका आपको बहुत बढ़िया लगेगा। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बालूशाही मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो एक बर्तन के अंदर 3 कप मैदा डालेंगे और इसी के साथ थोड़ा सा नमक डाल देंगे। कोई भी मीठा चीज में थोड़ी सी नमक डालने से उसका स्वाद बहुत बढ़िया निकल करके आता है। और आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर डालने से जो है ना हमारा मिठाई कुरकुरे बन करके तैयार होंगे और अंदर से खस्ता बनेंगे। तो ये दोनों चीजों को डाल करके पहले इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मिठाई को और भी खस्ता बनाने के लिए मोयन डालेंगे। तो मोयन में मैं ले रही हूँ घी, आप चाहे तो तेल डाल सकते हैं, लेकिन जितना खस्ता घी से बनेगा उतना तेल से नहीं बनेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि घी ही डालिए। तो ये मैं आधा कप घी ले रही हूँ, जितना आवश्यकता पड़ेगा उतना हम इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। तो मैदे को हम इस तरह से मुट्ठी बांध करके देखेंगे तो ये बंद रहा है, तो मोयन परफेक्ट है। अब इसमें घी डालने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ 1 से 1.5 चम्मच घी बच भी गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर आटा को ज्यादा नहीं गूंथना है, बस इसे हम जोड़ेंगे। तो ज्यादा हम आटा को गूंथ लेंगे तो लेयर नहीं निकल कर आएगा, तो बस सिर्फ इसे हम जोड़ेंगे। तो ये लीजिए, हमारा आटा इसी तरह के होना चाहिए। सिर्फ हम इसे जोड़े हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें कितना बढ़िया से लेयर आया है। तो हमारा बालूशाही जो है ना बहुत बढ़िया बन करके तैयार होगा। अब हम इसे ढक करके रख देते हैं 5 मिनट रेस्ट पर। तब तक हम मिठाई के लिए चाशनी बना करके तैयार कर लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर एक भारी तले के पैन या कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर डालेंगे 1.5 कप चीनी। 3 कप हम मैदा लिए थे, उसके लिए 1.5 कप चीनी एकदम परफेक्ट होगा। और 1 कप पानी डालेंगे। 1.5 कप चीनी के लिए 1 कप पानी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम यहाँ पर गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए इसका चाशनी बनाएंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर चीनी अच्छी तरह से घुल चुका है। तो अब हम फ्लेवर के लिए 2 इलायची को इस तरह से खोल करके डाल देंगे और थोड़ी देर और पका लेंगे। तो इसे कोई 1 तार या 2 तार को चाशनी नहीं बनाना है, इसे इतना पकाना है कि जब हम इसे छुए तो हमारे हाथों में शहद के जैसे चिप चिप करने लगे और चिकना सा लगने लगे। बस इतना ही पकाना है। तो इस स्टेप पर हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी सी ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन डाल दीजिएगा तो बिल्कुल मार्केट के बालूशाही दिखता है वैसा ही दिखेगा। तो चलिए अब बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर डो को भी 5 मिनट रेस्ट मिल गया है, तो अब बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। तो इतना बड़ा बड़ा पेड़ा तोड़ेंगे, आप चाहे तो थोड़ा बड़ा या छोटा अपने पसंद के अनुसार से बना सकते हैं। दोनों हथेलियों के बीच से इसे हल्का दबाते हुए चिकना सा लोई बना करके तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह का, और अंगुलियों से इसका बीचों बीच से इस तरह से होल कर देंगे। इस तरह से होल करने से होगा क्या कि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएगा। तो आप चाहे तो पेन की सहायता से या पेंसिल की सहायता से या जो रोटी बेलने वाला बेलन होता है ना, उससे भी इसके अंदर होल कर सकते हैं। तो इसी तरह से सारा बालूशाही बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखा आपने, इसे बनाना कितना आसान है, कोई मुश्किल का काम नहीं न है। तो ये देखिए, इसी तरह से सारा बालूशाही बन करके रेडी है। अब ले चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर तेल गरम होने के लिए पहले रख दिए थे, तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है। तो अब हम बालूशाही को फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने से पहले थोड़ा सा डो डाल करके एक बार तेल को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, डो डाले हैं तो इसके ऊपर से बबल्स आने लगा है, हमारा तेल परफेक्ट गरम है। अब हम बालूशाही को फ्राई कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इसी तरह से आराम से तेल में डालते जाएंगे, पर में ज्यादा नहीं डालेंगे, पैन में जितना आए उतना ही डालना है। तो जब ये फ्राई होने लगेगा तो इसका साइज और भी फुल करके डबल हो जाएगा। और इसे डालते वक्त
तेल मीडियम गरम होना चाहिए, ज्यादा गरम में मत डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इसे हम डाले हैं तो हल्का हल्का बबल्स आ रहा है। तेल इतना ही गरम होना चाहिए। तो ये लीजिए, एक तरफ से हल्का पक गया है, तो अब हम इसे दूसरे तरफ पलट देंगे। इसे डालने के बाद 1 मिनट तो बिल्कुल नहीं छुइएगा, क्योंकि बहुत नाजुक होता है। अगर आप छुएंगे तो एक टूट भी सकता है, तेल में बिखर भी सकता है। तो इसे पलटने के बाद इस स्टेप पर हल्का सा गैस को हम बढ़ा देंगे और इसी तरह से उलटते पलटते इसे ब्राउन कलर आने तक पका लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसके ऊपर से गोल्डन कलर आ गया है। कितना प्यारा लग रहा है ना दिखने में, क्रिस्पी अंदर से खस्ता है। तो इस स्टेप पर अब हम निकाल लेंगे एक छन्नी के ऊपर और जो चाशनी बना करके रखे थे उसमें डालेंगे। अगर आपको चाशनी ठंडा हो गया है तो इससे हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, नहीं तो ठंडे चाशनी में डाल दोगे तो इसके अंदर रस नहीं पहुंचेगा, ये हार्ड बन जाएगा। तो इसे हल्का गर्म करना बहुत जरूरी है। तो चाशनी के अंदर डाल करके इसे हम 5 मिनट इसी में छोड़ देंगे और ऊपर से हल्का हल्का चम्मच के सहायता से चाशनी इस तरह से डाल देंगे। दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो 5 मिनट हो गया है चाशनी में रखे हुए, तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसका कलर कितना प्यारा निकल करके आया है। इसे देखने के बाद लग नहीं रहा है कि इसे हम घर में बनाए हैं, लग रहा है ना बिल्कुल हम इसे मार्केट से लेकर आए हैं। तो एक तोड़ करके दिखा देते हैं कि इसके अंदर तक कितना रस कोने कोने भरा हुआ है। आप देख रहे हैं ना, जब हम इसे दबा रहे हैं तो इसके अंदर से रस टपक रहा है। तो आपको तो देख करके मुंह में पानी आ गया होगा दोस्तों, आपको भी खिलाएंगे। तो है ना आसान सा रेसिपी, इसे बनाना भी कितना आसान है। और इस मिठाई को अपने घर में बनाए हैं अपने हाथों से, एकदम शुद्ध तरीके से। इसमें कोई मिलावट नहीं है। मार्केट में न जाने क्या क्या मिक्स करके बनाते हैं, कैसा कैसा तेल में बनाते हैं, तो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक होता है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर रेसिपी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ दूसरे नए रेसिपी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।